जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। ये तो मूल मंत्र है और जाहिर सी बात है कि जो भी हनुमान जी के भक्त हैं वो अच्छी तरह जानते हैं कि हनुमान जी की कृपा अगर हो जाए तो जीवन में जितने भी सुख हो सकते हैं, जो आपकी कल्पना में आ सकते हैं, वो तमाम सुख हनुमान जी आपको प्रदान कर देते हैं। और हमारी कोशिश भी यही है कि आपके जीवन में जो भी कठिनाइयाँ, जो भी परेशानी आ रही हैं, हनुमान जी की कृपा से कैसे दूर हो सकें, उसको लेकर के हम प्रयासरत भी हैं। आचार्य जी भी प्रयासरत हैं। तो आज बहुत सारे भक्तों के ढेरों सवाल थे, इसलिए आज के इस कार्यक्रम में हम बहुत सारे सवालों को उठाएंगे और उसका निदान जानने की कोशिश करेंगे। आपके सामने उपस्थित हैं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर रजनीकांत श्रीवास्तव जी। स्वागत है आपका आचार्य जी। जय श्री राम। आचार्य जी, सवाल तो ढेरों हैं, क्योंकि जितने सारे कार्यक्रम बनते हैं उसके कमेंट बॉक्स में, आपके पास भी व्हाट्सएप के ज़रिए बहुत सारे इस तरह के सवाल आते हैं। आज हम शुरुआत करेंगे, एक सवाल लगातार पिछले 2 महीने से आ रहा है कि विद्यार्थियों के लिए कुछ अलग से वीडियो बनाइए। विद्यार्थी क्या करें, विद्यार्थी कैसे प्राप्त करें हनुमान जी की कृपा, कैसे उन्हें फलाफल की प्राप्ति हो, मतलब उन्हें सफलता प्राप्त हो। देखिए, हनुमान जी तो बल बुद्धि विद्या के देवता है ही। अगर बढ़िया से इनकी आराधना की जाए तो हनुमान जी की कृपा जल्दी प्राप्त होती है। और कलयुग में सबसे ज़्यादा जीवंत ऊर्जा आपके सराउंडिंग एरिया में हनुमान जी की है। अगर आप श्री भगवान राम की स्तुति करें और सच्चे मन से हनुमान जी की स्तुति करें तो धीरे धीरे आपके बॉडी में सेंसेशन ऐसा महसूस हो जाएगा कि कोई तो है जो आसपास है, ये जीवंत है। तो बल बुद्धि विद्या के देवता हैं। तो हनुमान जी की आराधना के लिए क्या है कि पाक साफ ज़्यादा रहना पड़ता है, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे गार्जियन हो, चाहे बच्चे हों। अब उसी घर में नॉनवेज बनती हो, हनुमान जी की तस्वीर लगाई गई हो, तो वहाँ से उस तरह की जो ऊर्जा होती है नेगेटिव, सकारात्मक जो ऊर्जा है, हाँ, जो सकारात्मक हनुमान जी की, वो वहाँ होती नहीं है। विद्या का स्थान पवित्र होता है। तो उस जगह पे जहाँ पे बच्चे स्टडी कर रहे हैं, अब कई बच्चे जो हैं जिसमें सोते हैं बेड पे ही खाना खाते हैं। कई बच्चों को देखा गया है, अखबार रख लिए चाहे कुछ भी रख लिए, वो अपना शरीर में डुलाना ज़्यादा नहीं है। कई बार कुल्ला भी ढंग से नहीं करते हैं, ऐसे ही कपड़े से उससे हाथ पोछा। तो पाक साफ जितने रहेंगे हनुमान जी की कृपा उतनी ही बरसेगी। और हनुमान जी की स्तुति करने के लिए के साथ साथ एक माँ सरस्वती की तस्वीर घर में ज़रूर होना चाहिए। पारद की छोटी सी माँ सरस्वती विद्या की, ज्ञान की देवी है, विद्यादात्री, हंसवाहनी, पुस्तक धारणी, उनका भी रख लें और हनुमान जी की करें। तो ये हनुमान जी बल और बुद्धिया, देखिए आप पूरी रामायण की गाथा सुन लीजिए और हनुमान जी का मैनेजमेंट देखिए, तो इतना शार्प माइंड और बढ़िया मैनेजमेंट संभाला है इन्होंने। उनसे बढ़िया मैनेजमेंट का गुरु कोई हो ही नहीं सकता। आप विद्या पढ़ रहे हैं, स्टडी में है, अध्यापन में है, तो हनुमान जी की स्तुति बढ़िया से कीजिए। अब पाक साफ होकर कीजिए, हनुमान जी आपकी जरूर सुनेगा। दरअसल अगर मैं भूल नहीं रहा हूँ तो अमित कौशिक नाम के एक कोई आईडी से लगातार इस तरह के मैसेज आता है कि विद्यार्थियों के लिए सेपरेट बनाएं। अब देखिए आचार्य जी, हम लोग जब विद्यार्थी जीवन में थे, एक तो आपने कहा कि जो 25 साल तक का जो अध्ययन का समय होता है आजकल के समय में, जो पढ़ते पढ़ते तो इतना टाइम हो ही जा रहा है आजकल, 22 साल 24 साल, इतने दिनों में आप अनुशासन और पूरी तरह जो सात्विकता, ब्रह्मचर्य का पालन थे बहुत आवश्यक है, ये सब करें। और आपने भी कई बार इस बात का जिक्र किया है कि और कुछ समझ में ना आ रहा हो तो गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। ये भी रामायण में है जी, ये बिल्कुल है, ये भी है। और अभी तो उज्जैन जाना हुआ था ऋषि संदीपनी जी के आश्रम में, जहाँ भगवान कृष्ण ने शिक्षा प्राप्त की। बहुत कम समय में पढ़ लिया। वहाँ मुझे जानकारी मिली कि भगवान कृष्ण तो सिर्फ 64 दिन ही पढ़े थे, सिर्फ 64 दिन, 2 महीने और 4 दिन, और उसी में अल्पकाल विद्या सब पाई। तो ये क्यों ऐसा संभव हुआ? ये संभव उसी अनुशासन और उसी चरित्र का पालन और उन सब तमाम बातों के साथ साथ। आचार्य जी, ये सलाह दी जा सकती है विद्यार्थियों को कि विद्या तो अपने आप में खुद एक साधना है। आप सुबह जगें, पूजा पाठ कर लें, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए और अध्ययन में लगे रहिए। और दूसरी बात यह है कि जब आप कमेंट करें हर वीडियो में, इसका मतलब यह है कि हनुमान जी के प्रति आपकी भक्ति आसक्ति है, तभी तो आप देखते हैं। अब मैं थोड़ा सा इसमें और भी बताना पाऊँगा। अगर आप जिस बच्चे की बात कर रहे हैं, जिस जातक की बात कर रहे हैं, उसके पंचम भाव में कोई अशुभ ग्रह की दृष्टि है ज्योतिष में, जैसे नाग दोष हो गया, काल सर्प दोष है, पंचम भाव से रिलेटेड ही है, या कोई शनि महाराज हैं जो उसके लग्नेश के मित्र नहीं है, अगर वो बाधक है तो उसकी भी शांति कर दें। आप बढ़िया से पूजा करें, हनुमान जी की आराधना करें और अपने विद्या की तरफ ध्यान करें।
अब आजकल शुक्र का ज़माना है, ज़्यादा लोग मोबाइल भी साथ में रख रहे हैं, गेम भी खेल रहे हैं, फिल्म भी देख रहे हैं, चार दोस्तों से भी बात कर रहे हैं। एक एक मिनट में उनकी बातें तो उस पर होती है, आप और हम बैठेंगे तो समझ में नहीं आएगा कि वो पढ़ रहा है कि क्या कर रहा है, लेकिन उनकी चैटिंग भी चल रही है। तो इन सब चीज़ों से कंसंट्रेशन पूरी आनी चाहिए, तो विद्या में कोई दिक्कत नहीं है। हनुमान जी की कृपा लेने की शक्ति चाहिए हमारे में, कृपा देने के लिए वो तैयार बैठे हैं। आप अपने को उस लायक बनाएं, फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर, ये कहावत है ना, कि आप उस योग्य बनिए, आपकी योग्यता तो मिल जाएगी। आप उसको, हनुमान जी कृपा बरसाने वाले हैं, करते हैं दिल से आप याद करें। और वैसे भी देखिए, जो अमित जी जिन्होंने लिखा कि हनुमान जी की पूजा आराधना की जाए, तो सबसे पहला जो गुण आपके भीतर डेवलप होता है वो होता है एक निष्ठा, ईमानदारी, अनुशासन, एक लक्ष्य के प्रति स्थिर होकर करना। और विद्या में सबसे बड़ी बाधा क्या है? स्थिरता ही तो नहीं होती। बस वही है, पौन तने पौन। आप पढ़ने बैठे और मन आपका उचट जाए, बाजार जाने का मन करे, कभी इधर उधर जाने का मन करे, तो अध्ययन हो नहीं पाता। मोबाइल भी काफ़ी डिस्टर्ब कर रहा है। तो हनुमान जी की साधना का मतलब आप सुबह जगें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। कोई बहुत बड़े आयोजन की आवश्यकता इसके लिए नहीं है। हनुमान चालीसा का पाठ करें, विद्या का अध्ययन करें। और जैसे कि मैंने कहा कि अगर आप हनुमान से संबंधित चीज़ों को सुनना आपको पसंद आ रहा है, इसका मतलब उनके प्रति आसक्ति है, भक्ति है। वो निश्चित तौर पे हनुमान जी कृपा करेंगे। आचार्य जी, कुछ लोगों के सवाल ये भी होते हैं कि विदेश जाना चाहते हैं, खास करके जो इधर पंजाब, हरियाणा, हिमाचल की तरफ से जो सवाल आ रहे हैं ज़्यादा, चूँकि उधर के लोग विदेश ज़्यादा जाते हैं, पढ़ने के लिए जाएँ, काम करने के लिए जाएँ, कि कैसे विदेश जाएँ? कुछ लोगों का बन नहीं पा रहा संजोग, ऐसे लोग क्या करें? ऐसे लोगों को हम लोग सलाह देते हैं कि उड़ते हुए हनुमान जी की पूजा करें। उड़ते हुए हनुमान जी की तस्वीर लगा लें, जहाँ भी लगाना है घर में, कि जैसे सोते उठते जगते जब आए तो हनुमान जी को हाथ जोड़ कर पूजा करें। उड़ते हुए हनुमान जी का इंडिकेशन हम लोग इसलिए लेते हैं कि दूसरे देश को जाना, दूर जाना, तो उड़ते हुए हनुमान जी की तस्वीर की पूजा उन्हें करना चाहिए। साथ में जिस बेडरूम में वो सो रहे हैं, उड़ते हुए जहाज का, नीचे से ऊपर की तरफ कोई जहाज आ रही है, उसका एक चित्र लगा दें। वास्तु में ये भी बताया जाता है कि कैलेंडर लगा दें। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। राहु का इम्पोर्टेंस ज़्यादा होता है, चंद्रमा का इम्पोर्टेंस ज़्यादा होता है जन्म कुंडली के हिसाब से। तो राहु को भी उसका डोनेशन जो होता है, जैसे कि मूली है बिना पत्ते का, शिव मंदिर में आप शनिवार को, वेडनेसडे को आप दे दें, तो उससे भी राहु की होती है। चंद्रमा को प्रणाम करने से भी विदेश यात्रा में बड़ा अच्छा होता है। जिस आदमी के जन्म कुंडली में शुक्र चंद्र एक साथ हो या साथ साथ हो या आजू बाजू कुंडली के घर में, उनका ये देखा जाता है कि उनका जाना निश्चित ही रहता है, चाहे कोई कितना भी रोक ले। ये भी है ज्योतिष में, मैंने विदेश जाने का कुंडली में इस तरह का भी योग है। अब पंचम का मालिक अगर जाके द्वादश में बैठ जाए, वो आदमी जाएगा एजुकेशन के लिए, जनरल आइडिया लग जाता है। सप्तम भाव का मालिक जाके द्वादश में बैठ गया, इसका मतलब रोजी रोजगार के लिए जाएगा। रोजी रोजगार का मालिक अगर बैठ गया वहाँ पे जाकर दसम भाव का, तो रोजी रोजगार के पर्पज से जाएगा। चतुर्थ भाव का मालिक के साथ संबंध अगर जुड़ गया, तो ये भी डर रहता है कि वो आदमी वहाँ गया तो वहीं का होकर रह जाएगा, वहीं बस जाएगा। इस तरह से है। अच्छा आचार्य जी, बहुत बार ये चर्चा इस बात की होती है कि जो ग्रहों की दशा और दिशा है, समय और परिस्थितियों के अनुसार उसका फलाफल बदलता है। हाँ जी, बिल्कुल। जैसे विदेश जाने का जो सबसे कारक ग्रह है राहु, और पहले लोग कहते थे राहु नीच फल देता है, तो व्यक्ति नहीं, राहु कुछ फल देता है, अच्छा फल देता है। कई जगह रातों रात धनी जो बनता है लोग, रातों रात लॉटरी खुलती है, रातों रात चमत्कार जो होता है राहु करा देता है सबसे ज़्यादा। तो पहले लोग इसको जहाँ खराब मानते थे, कहते थे कि राहु उच्च फल देगा तो गृह त्यागना पड़ेगा, जो अपना घर है वो आपको छोड़ना पड़ेगा। और अब घर छोड़ कर विदेश जाना, अब ये एक तरह से सजा नहीं है, ये उपलब्धि मानी जा रही है। बहुत बड़ी पहले ऐसा माना जाता था कि आपको घर बार छोड़ना पड़ेगा, तो ये तो सजा थी एक तरह से। आज से 60-70-100 साल पहले की बात करें, जो लोग कहते थे कि घर वही छोड़ता है जिसका यहाँ इंतजाम नहीं होता, वही छोड़ेगा। तो ये कह सकते हैं कि राहु की जिसका उच्च फल अगर प्रदान कर रहा हो तो उसकी विदेश यात्रा तय है, ऐसा कह सकते हैं। हाँ बिल्कुल। राहु भी ठीक करना होता है। अगर मान लीजिए कि सही नहीं है, तो राहु को ठीक करने के भी तो उपाय हम एस्ट्रोलजर बताते हैं। क्या करना है उसमें? जैसे बोला कि आप पीली सरसों का पैकेट दान कीजिए,
किसी ज़रूरतमंद को। हाँ, ज़रूरतमंद को, स्वीपर को दे देना ज़्यादा अच्छा होता है। तो इस तरह की कई चीज़ें हैं। मूली का दान कर सकते हैं आप। आईना जो होती है, जिसे मिरर बोलते हैं, दर्पण बोलते हैं, आप किसी मंदिर में ले जाकर दीजिए। तो वेडनेसडे को दीजिए, सैटरडे को दीजिए, तो राहु प्रसन्न होते हैं। इस तरह की कई चीज़ें हम लोग बताते हैं। अब मैन टू मैन डिफर कर जाएगा ना कुंडली देख के कि उसके कुंडली में कारक कौन सा बन रहा है। अगर हमें टीवी चैनल पर बोल दिया कि सिर्फ राहु को ही मजबूत किया जाए तो कोई ज़रूरी नहीं है। सच ये है, हर आदमी का देखना पड़ता है। विदेश यात्रा घर का मालिक कौन है, द्वादश भाव से लेते हैं भाई। इतना है कि वो प्रयास करेगा तो चला जाएगा। तो आचार्य जी, कुछ ऐसे उपाय हो सकते हैं क्या, जो कि इस तरह के कार्यक्रम जो हम लोग लाते हैं उसका मकसद ये होता है कि लोगों को निःशुल्क रूप से परामर्श मिल जाए और उनका काम बन जाए। वैसे तो व्यक्तिगत तौर पे जो लोग संपर्क करते हैं वो तो करते हैं, लेकिन हमारी तो कोशिश यही है कि आप बैठे हैं तो लोगों को इस तरह की बातें, जानकारी मिल जाए जी। और उनका घर बैठे भला हो जाए। तो कुछ एक जनरल कुछ टिप्स हो सकता है इसका? जनरल टिप्स है कि उड़ते हुए हनुमान जी की पूजा कीजिए। अच्छा। सबसे बढ़िया ये है। और अपने बेडरूम में वो उड़ते हुए जहाज का तस्वीर लगा दें। और जब भी सो के उठें तो हनुमान जी को प्रणाम करें। घर से बाहर निकलना है किसी काम से तो हनुमान जी के तस्वीर अपने दिल से याद करें कि हनुमान जी मेरा विदेश गमन का सुगम कर दें कार्य। सबसे ज़्यादा केस आ रही है पंजाब साइड से मेरे पास। उनको कनाडा का वीज़ा थोड़ा टफ भी हो गया है, तो रोज़ के रोज़ 2-4 केस आते हैं। और मैंने महसूस किया है कि वाकई कनाडा के वीज़ा में थोड़ी सी है प्रॉब्लम। हर आदमी कनाडा ही जाना चाह रहा है, ये सबसे जो मैंने देखा। तो दिक्कत आ रही है, सलाह दे रहे हैं, उसी में परसेंटेज है। बहुत लोग जा भी रहे हैं, कुछ का भी फंसा हुआ है, वो लोग संपर्क कर रहे हैं। अच्छा आचार्य जी, चूँकि जीवन में बहुत सारे हमारे जीवन में जो घटनाएं घटती हैं उनका आपस में अन्योन्याश्रय संबंध होता है। मतलब आपस में वो चीज़ें जुड़ी होती हैं। जैसे एक कार्यक्रम में आपने जब विवाह बाधा को दूर करने के उपाय बताया था, हाँ जी, तो उसमें किसी ने कमेंट किया था कि नौकरी ही नहीं है, रोज़गार होगी तब तो शादी होगी, कौन शादी करेगा। तो मुझे लगा कि कुछ चीज़ें तो आपस में जुड़ी हैं। व्यक्ति के पास ये कमेंट था इस तरह का, तो ये कैसे ठीक होगा? ये तो दोनों को ठीक करना होगा फिर। देखिए, लड़के के केस में क्या होता है कि शुक्र को मजबूत किया जाता है तो उसकी शादी जल्दी हो जाती है। मेरे पास नौकरी नहीं। अच्छा, लड़की के केस में हम लोग क्या देखते हैं कि उसका बृहस्पति जब तक नहीं आएगा तो लगन जगेगी नहीं, शादी नहीं होगी। जनरल केस में कई बार बृहस्पति शुक्र एक साथ ही होते हैं, एक महादशा में, एक अंतरदशा में या गोचर में, दोनों की दृष्टि। अभी आजकल में भी कुछ स्थिति ऐसी है कि दोनों एक साथ ही है। बृहस्पति के घर में शुक्राचार्य जी है लेकिन उच्च फल दे, ऐसा स्थिति है। तो इस तरह की स्थिति बनती है। रोजगार का संबंध हमेशा दशम भाव से होता है, सूर्य के साथ होता है, शनि के साथ होता है, तो दोनों को ठीक रखना पड़ता है। समझे, उगते सूरज को प्रणाम करने में कोई दिक्कत पहले थोड़ा ये स्पष्ट कर दीजिए, रोजगार अगर है, नौकरी अगर है तो विवाह की गारंटी है? नहीं, ये जरूरी नहीं है। सवाल चूंकि ऐसा ही ना, ये जरूरी नहीं है। कई लोगों के केसेज में हमने देखा है, अच्छे पद पर बैठा हुआ है, अच्छी इनकम है, पद भी छोड़िए, पैसा भी अच्छा है, सब तरह से ठीक है, विवाह योग नहीं बन रहा है। और उनके वो हम लोग से संपर्क भी करते हैं और हम लोग भी देख के ये बता देंगे भैया वेट करना पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग बोलेंगे कुछ भी कर लो, इस साल इससे पहले तो शादी होगी ही नहीं, लेट विवाह का ही होगा। कई आदमी का आपने देखा बच्चे कितने लेट हो जाते हैं। इस तरह से ज्योतिष में हर आदमी की कुंडली में अलग अलग ही है। स्टैंडर्ड जो टिप्स है वो हम लोग चैनल पर बता देते हैं, जिससे बहुतों का भला हो जाता है। हाँ बिल्कुल, समझे। अगर हम लोगों ने 90% आदमी का भला ऐसे कर दिया तो भी हम लोग की सफलता मानी जाती है। तो जनरल चीज़ ये है कि जिसकी रोजगार है वो, ये जनरल है कि हाँ जी उसको विवाह का योग, उसकी शादी हो जाएगी, शादी हो जाएगी, विवाह में ऐसा है नहीं, ऐसा नहीं। लेकिन हर केस में ऐसा हो ये जरूरी नहीं है। इसलिए जिन लोगों के सवाल थे, क्योंकि आपने बताया था पिछली बार कि विवाह बाधा को कैसे दूर करें, हाँ जी, हाँ जी, तो लोगों ने लिखा था कि रोजगार ही नहीं है तो विवाह कहाँ से? हाँ बस सही। तो ये मत समझिए कि आपके पास रोजगार है तो विवाह की गारंटी है। हालांकि ऐसा हो जाता है, क्योंकि जिसके पास पैसा है, रुपया पैसा है, उसी से तो लोग शादी करना चाहते हैं। हाँ जी, हाँ जी। हो जाता है ऐसा, लेकिन हमेशा हो जाए ऐसा ये नहीं है। इसलिए दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। हाँ जी। रोज़गार के लिए आप अलग उपाय करें, और शादी में अगर बाधा आ रही है, 25 साल 30 साल हो गया अगर शादी नहीं हो रही है, तो सप्तम भाव से आचार्य जी ने कई बार बताया कि सप्तम भाव से देख लीजिए, चेक कर लीजिए कि कोई पीड़ित तो नहीं है। हाँ जी। आजकल तो मुझे लगता है कि आप लोगों की बातें सुनते सुनते कुछ मुझे भी याद हो गया है। नहीं, आप तो एक बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर बन जाओगे और वो भी
तो इसके लिए आपने बताया कि रोजगार के लिए कुछ बता दीजिए सामान्य टिप जो देखिए सबसे बढ़िया रोजगार होता है नहीं रोजगार के लिए कि जिस आदमी का शनि और सूर्य बढ़िया हो उसे रोजगार में कोई दिक्कत नहीं होती, सीधी बात है। शनि खराब है, शनि का डोनेशन दीजिए, दान करते रहिए शनिवार को, और शनि के दान करने में पीपल की सेवा करना सबसे अच्छा होता है। शनि मंदिर में सबसे बड़ी दिक्कत क्या हो गई है कि शनि मंदिर जहाँ भी बन गए हैं सब जगह उनकी आँख वाले बना दिए हैं। हाँ, तो आँख, उनसे आई कांटेक्ट नहीं होना चाहिए, आँखों की तरफ देखना नहीं है, और कोशिश करना चाहिए कि सामने से प्रणाम न करें, साइड से होकर प्रणाम करें, किनारे होकर प्रणाम करें। शनि महाराज जी को शनिवार को जो आदमी पीपल पे जल चढ़ा देता है, शाम को तिल लोहा उड़द चढ़ा दे, चाहे वहाँ पे पीपल को जल दे, तो शनि महाराज प्रसन्न होते हैं। तो शनि ठीक ऐसे होते हैं। और सूर्य भगवान को अभी जल प्यारा है, उनका जल अर्पण कीजिए सूर्य को। अगर कुंडली में निगेटिव प्रभाव नहीं है तो आपको सूर्य भगवान को जल देने में, और सूर्य को और मजबूत करने का तरीका होता है कि गायत्री मंत्र पढ़ा जाए, बहुत अच्छा होता है। तो सूर्य और शनि दो को ठीक करें तो रोजगार है। अब बिजनेस का मामला यहीं फंस गया जी, तो इस शनि के साथ साथ बुध को भी रखना पड़ता है। अगर आप बुध को छोड़ देंगे तो व्यापार आपका नहीं चलेगा। जनरली क्या होता है कि लोग सिर्फ शनि पे ध्यान देते हैं, बुध को छोड़ देते हैं। बिजनेस अगर कर रहे हो तो नहीं होगा। अब वकील बिजनेस कर रहे हैं, अकाउंट्स का कोई बंदा है तो उसके कुंडली में ये बुध अच्छी स्थिति में होनी चाहिए। अगर बाय बर्थ अच्छी नहीं है तो उसके लिए उसको ठीक करने का उपाय होना चाहिए। इस तरह की कई दिक्कत है। अब जैसे कि हम टीवी चैनल पर, इस चैनल पर बैठे हुए हैं, हम लोग प्रोग्राम है, अगर हमारा शुक्र ही खराब है और राहु ही खराब हो तो हम लोग का प्रोग्राम कभी हिट नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। प्रचार प्रसार भी जरूरत पड़ती है, और आदमी की लोकप्रियता के भी देवता होते हैं शुक्र। हाँ जी, तो शुक्र वो भी ठीक होना चाहिए। जिसका शुक्र अच्छा है या शुक्र के साथ लगने इसकी मित्रता इस तरह से है। लेकिन हनुमान जी की कृपा से सब कुछ सही है। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना, ये क्लियर कट है। जब सब सुख के स्वामी हनुमान जी हैं तो आप तहे दिल से उन्हीं के शरण में रहिए। हनुमान जी से ही अपने मन की बात करिए जी। आप देखिए दो तरह से दुनिया में सबसे ज़्यादा तेज गति से चलने वाला कोई चीज़ है, मन और मन से की गई प्रार्थना। आप दिल से यहाँ से बैठ के याद करिए कि हे हनुमान जी, वहाँ वाणी की भी ज़रूरत नहीं है, जबान चलाने की भी ज़रूरत नहीं है, किसी को सुनाने की भी ज़रूरत नहीं है। ध्वनि से भी तेज गति हनुमान जी की है। आपके दिल की से बात उठी, उनके पास पहुँच गई है। इतनी अपने को समर्थ बना लीजिए हनुमान जी की जरिए। आप लोग कोई भी आदमी एस्ट्रोलॉजर के पास ज़रूर आते हैं, हम लोग भी समस्या का रास्ता बताते हैं, लेकिन जितनी बढ़िया बात मैंने बताई है कि मन से की गई भक्ति, इससे बड़ी कोई बात ही नहीं है धरती पर। मन की गति सबसे तीव्र है और प्रार्थना की गति उससे भी तेज है। अब मन से हम कब याद करते हैं भगवान को? जब एकदम सारे काम बिगड़ जाए तो। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कहीं। आप शुरू से ही करिए कि हे हनुमान जी, मेरा बच्चा पढ़ने जा रहा है, आप अपनी कृपा बताइए। ये तो अबोध है, छोटा है, आप इसके ऊपर अपनी कृपा बरसाएं। आप दिल से बोलिए। इसी तरह से मैं रोजी रोजगार के लिए जा रहा हूँ, हे हनुमान जी आप अपनी कृपा हम पे बरसाइए, आपका सहयोग मुझे चाहिए, और मेरे से जितना प्रयास होगा उसमें मैं कहीं भी कमी नहीं करूँगा। हनुमान जी सुन रहे हैं। हे हनुमान जी, मेरी उम्र हो गई, मैं विवाह योग्य हो गया हूँ, मैं विवाह के लिए तैयार हूँ, ऐसी कोई अपनी कृपा बरसाएं कि मेरा विवाह हो जाए। आप बोले, हे हनुमान जी मैं आपके शरण में हूँ, मैं आपसे प्रार्थना है कि मुझे अच्छा बिजनेस करा दें। अब मन से तरंग उठाइए, वो तरंग एकदम वेव। आप यहाँ बैठे हैं, अपने मोबाइल उठाया, यहाँ बटन दबाया रिमोट का, कहाँ गया? अमेरिका बात शुरू हो गई। दूरी से कोई मतलब नहीं है हनुमान जी कहाँ बैठे हैं, किस लोक में बैठे हैं। आपकी 1 मिनट में वो बातें सुनेंगे, और जितने सच्चे ढंग से आपने प्रार्थना की या जितना सच्चा आप हो उतनी जल्दी सुनवाई होगी।
सचिव। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। और इसी को हम लोगों ने, चाहे साइंस ने, चाहे जैसे भी है, जिस रूप में बना लिया है। गलत तो नहीं बोल रहा हूँ सर, आप बताइए। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। और हम लोग इस लौकिक अर्थ में भी देखते हाँ जी, हैं हाँ जी, इस जीवन में कि जितने सारे नियम कानून तो होते ही हैं हाँ जिसको जी, सबको ठीक है। पालन कर, ये सब प्रोसेस है। जो हम लोग बातें करें इस प्रोसेस इस की बात प्रोसेस की बातें ये हैं। प्रोसेस की, लेकिन प्रोसेस के परे भी एक विशेषाधिकार होता है। वो तो है ही। विशेष अधिकार, ये विशेष अधिकार ईश्वर के पास होता है, हनुमान जी के पास। ग्रहों के ऊपर अनुग्रह है। ग्रह भले ही विपरीत प्रभाव दे रहे हैं वो आपको, लेकिन हनुमान जी का अनुग्रह प्राप्त हो जाए तो फिर सब सुख लहे तुम्हारी सरना। सरना तुम रक्षक काहू को जी, डरना। तो तमाम चीज़ें। अभी हम एक बात करते करते रुक गए थे। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। सारा विज्ञान उनके पास है, सारा बल बुद्धि सारा हनुमान जी के चरणों में है। आप हनुमान जी के करिए तो सही आराधना, और बढ़िया से आराधना कीजिए, देखिए आपका काम बनता है कि नहीं। अभी आपने उसकी बात बताई थी कि विदेश, आप ये प्रार्थना हनुमान जी से करिए, उनसे तीव्र गति से कोई विदेश नहीं गया था। उस जमाने में लंका चला जाना विदेश था। जिन दिनों रावण के अलावा शायद या तो देवर्षि नारद जी या उड़न खटोला वगैरह की 2-4 बार जिक्र आई है, या भगवान विष्णु जी गरुड़ पे। नहीं, लंका में बाहर के लोग नहीं जाते थे। हाँ, देवताओं में से मैंने एक चीज़ सुनिए, उन दिनों भी हनुमान जी अपनी तीव्र गति से पवन तने वो गए हैं हनुमान जी। तो आपको विदेश जाने की आकांक्षा है, आप करिए, हनुमान जी का स्मरण कीजिए, लीजिए शक्ति है, वो 1 मिनट में शक्ति दे देंगे और विदेश जरूर जाएंगे। जी जी आचार्य जी, तो काफ़ी कुछ आज एक विषय पे बात ना करके ये कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स थे जो लगातार इस तरह के सवाल आ रहे थे। और आखिर में एक बात ये कहा जा सकता है कि जब व्यक्ति का प्रयास चूक जाता है, अपने प्रयासों पर से भी अब उसे लगता है कि अब कुछ बात नहीं बन रही, तब विशेष कृपा उसी वक्त से प्राप्त होनी शुरू हो जाती है। व्यक्ति को जब तक खुद पे जब भरोसा होता है कि वो कर सकता है, वो कर लेगा, और भले ही वो समर्पण की बात करता है, लेकिन पूर्ण समर्पण का मतलब ही ये होता है कि अपने प्रयासों पर से भी उसे लगे कि अब तो कोई बाहरी शक्ति है उसका काम पूरा कर सकती है, उसी दिन से हनुमान जी की बरसनी शुरू हो जाती है। तो आप ये निश्चित तौर पे करें। हम कहने को तो कहते हैं कि सब हनुमान जी करते हैं, लेकिन कई बार होता है कि बहुत सारे कार्यों को अपने हाथ में लिए रहते हैं और जुबान से कहते हैं। जब ये मन क्रम वचन से जब एका होगी तो ये मेरा पूर्ण विश्वास है कि हनुमान जी निश्चित तौर पे आपके कार्यों को बनाएंगे। अगले कार्यक्रम में हम लोग मिलेंगे तो कुछ इस तरह के आपके सवाल कुछ लेंगे और आचार्य जी के सामने रखेंगे। और इस तरह के सवालों को आज हमने इसलिए भी लिया है कि बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न भी था कि कुछ उपाय ऐसे बताए जाएं। कई बार होता है कि व्यक्तिगत विश्लेषण कुछ लोग नहीं करा पाते, हिचकते हैं, कुछ अन्य कारण हो सकते हैं उसके। इसलिए कोशिश तो हमारी यही है कि इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से आचार्य जी उपलब्ध होते ही हैं, पूरी जानकारी आपको मिल जाए। फिर भी अगर कहीं कुछ कमी रह जाती है तो खैर ये तो अब आचार्य जी मौजूद ही हैं। सही है। जी जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका आचार्य जी। जय श्री राम। जय हनुमान जी।